कौन कह रहा है कि गाड़ी चोरी की है? मरियम नवाज कह रही है। मरियम नवाज को बोलो कि इमरान खान के बाजू में वो गाड़ी था, वो 13 पार्टियों के अंदर डाला। चीफ जस्टिस के कहने में ऑपरेशन होगा, और जब ऑपरेशन होगा सब लोगों के अंदर से मर्सिडीज बरामद होगा। इन्होंने तो 100 गाड़ी चोरी किया हुआ है। तो यही रवायत, तो ये नून लीगी जो कि ऐन शिकन है, अदलिया के दुश्मन है, पाकिस्तान की सालमियत के दुश्मन है, जमहूरियत के दुश्मन है और आवाम के वोट के हकूक के दुश्मन है। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को अरेस्ट करने का अदालत फैसला करने वाली है, उसके बाद क्या लाहे अमल होगा? किस चीज का तोशाखाना? घड़ी चोरी के इल्जाम में। कौन कह रहा है कि गाड़ी चोरी की है? मरियम नवाज कह रही है। मरियम नवाज को बोलो कि इमरान खान के बाजू में वो गाड़ी था, वो 13 पार्टियों के अंदर डाला। चीफ जस्टिस के कहने में ऑपरेशन होगा, और जब ऑपरेशन होगा सब लोगों के अंदर से मर्सिडीज बरामद होगा। इन्होंने तो 100 गाड़ी चोरी किया हुआ है। ये करवावे ना, उस वक्त का हिसाब करवा ले जब नवाज शरीफ वजीर आजम था। इनका तो रिश्तेदारों के पास में तोशाखाने का मर्सिडीज है। वो पिछला रिकॉर्ड तो चाहते ही नहीं है देखना, वो तो कहते हैं कि बस ये 2018 के रिकॉर्ड चेक किया जाए। इस बेवकूफों को क्या पता है, वो लीडर है, वो एक सेन करते हैं, उसको 18 करोड़ रुपए मिलते हैं, और इनका 1-2-3 करोड़ का गाड़ी का ड्रामा लेके फिर रहे। अगर मुल्क नहीं चला सकते तो चुप करके घरों पे चले जाओ, क्योंकि मुल्क तुम्हारे से चलने नहीं है। क्यों नहीं चलने? कि मुल्क अमेरिका का मर्जी पे हम चलन नहीं देते। मुल्क चलेगा पाकिस्तानियों को सोच में चलेगा, पाकिस्तान की सोच में चलेगा, हमारी इदारों के सोच में चलेगा। हम अमेरिका का मर्जी पे पाकिस्तान को चलन नहीं देगा। सबसे बेहतर आपने जो हुक्मरान पाया वो कौन सा है? देखिए, मैं बात करूंगा गैर जानबदाराना। देखिए, ये जो 13 चोरों का टोला है, इसके पास सिर्फ एक ही मंसूर है कि जमहूरियत पाकिस्तान में ना रहे, आवाम के वोट का तकद्दस बिल्कुल ना रहे, डिक्टेटरशिप की पैदावार है, डिक्टेटरशिप ही ये चाहते हैं। आइन के साथ इन्होंने दुश्मनी शुरू कर दी, कानून के साथ दुश्मनी, अदलिया के साथ दुश्मनी, पाकिस्तान की सालमियत के साथ दुश्मनी, महीशत के साथ भी दुश्मनी। वो रवायत जो बनाई वो एक डिक्टेटर ने, एंड शिकन ज़ियाउल हक ने बनाई। तो यही रवायत, तो ये नून लीगी जो कि ऐन शिकन है, अदलिया के दुश्मन है, पाकिस्तान की सालमियत के दुश्मन है, जमहूरियत के दुश्मन है और आवाम के वोट के हकूक के दुश्मन है। ये तो सारे के सारे निज़ाम के दुश्मन हैं। अगर इतने ही ये डिक्टेटर हैं तो ये इतनी हुकूमत सही नहीं है, तो इमरान खान साहब ने अपना वफद भेज के उनसे मुज़ाकरात क्यों किए? देखिए, इमरान खान साहब को मुज़ाकरात का इतना शौक़ नहीं था, PTI को भी इतना मुज़ाकरात का शौक़ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो हमें आर्डर दिया, हवाला दिया मुज़ाकरात का, तो हमने उनके उस आर्डर को तस्लीम करते हुए उनके साथ मुज़ाकरात किए कि शायद ये बंदे के पुत्र बन जाए, ये जमहूरियत की तरफ आ जाएं, ये इलेक्शन की तरफ आ जाएं। इलेक्शन से तो ये भागते हैं, इनको अपनी साफ साफ शिकस्त सामने नज़र आ रही है। हाँ साहब, इन 13 पार्टियों से मुज़ाकरात किए हैं, ज़ाहिर है उसमें जरदारी भी आता है, नून लीग भी आती है, सबके साथ इन्होंने मुज़ाकरात किए हैं। आखिर इमरान खान साहब ने कुछ सोचा है, कोई प्लानिंग की है तो मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठे हैं उनके साथ? नहीं, अगर खान साहब ने प्लानिंग की होती या उनको पता होता कि ये जो कुछ खलवाड़ किया है नून लीगियों ने, खान साहब को इसका इल्म नहीं था। इल्म तो तब होता है ना, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने, इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। तो वो पंजाबी का ये मुहावरा सच साबित हो गया। जब इनको सामने बिठाया गया ना, तो ये बहानेबाजियां करने लगे। कभी कहते हैं जी हम 3-4 के फैसले को नहीं मानते, कभी 2-3 के फैसले को नहीं मानते। और भाई, मैं तजर्बाकार बंदा हूँ, मैंने हालात देखे, मैंने वाक़यात देखे। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो बेंच बना था वो भी गैर कानूनी बना था, गैर आइनी बना था। एक तरफ 5 जज बैठा दिए गए, एक तरफ 4 बैठा दिए गए। वो 5 जज जो बैठाए गए,
पूरी प्लानिंग के साथ बैठाए इसका गए। मतलब शहबाज शरीफ कहता है फुल कोड बनाओ, वो भी सही कह रहा है। फुल कोड हो या 2 रुकनी हो या 3 रुकनी हो, बेंच तो बेंच ही होता है ना। अदलिया का फैसला अटल होता है। ये बहानेबाजियां हैं, ये सिर्फ फरार चाहते हैं। ईवान में बैठने वाले ये क्यों नहीं अदलिया का फैसला मान रहे? देखिए, आपने की है ऐवान की बात, तो ऐवान किसकी है? ऐवान इन 13 चोरों की है। अगर ऐवान गैर जानबदार हो, मुस्तकबल जो हो इस ऐवान के सामने मुस्तकबल आवाम का हो, मुल्क का हो, इनके सामने ना तो आवाम का कोई मुस्तकबल है और ना मुल्क का है। ये तो मफाद परस्तों का टोला है। इन्होंने इक़्तिदार में आते ही अपने केसेस मुकाने शुरू कर दिए। इलेक्शन नज़र आते हैं कि ये होंगे 14 तारीख को या कि मुश्किल है? देखिए, हम आस का दिया जलाते हैं, हम आस का दिया बुझाते नहीं हैं। हमने तो आस का दिया जलाया हुआ है, कोशिश करेंगे ये आस का दिया बुझने ना पाए। हम देख रहे हैं कि 14 मई जब आती है तो फिर हमारी आला अदलिया इनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेती है। और उसके बाद हमारे रियासती इदारों में एक अदारा है फ़ौज ने इससे पहले भी हुकूमतों में मुदाखलत की हुई है। अब क्यों नहीं करते? अब तो मुल्की सालमियत का मसला है। आवाम इस वक्त बहुत ही बुरे हाल में है। 14 मई आने वाली है, इसमें क्या आप इलेक्शन देखते हैं कि नहीं होंगे? इलेक्शन तो नज़र नहीं आते कि इलेक्शन ही, ना इनकी नीयत है इलेक्शन की। लेकिन अब देखना है कि ये निज़ाम अपने आप को कहाँ तक जाकर ये अवाम के लिए फलाह इसमें है या नहीं है। अब सारी दारोमदार खान साहब का भी और अवाम का भी सुप्रीम कोर्ट की ऊपर नज़रें हैं। बंदियाल साहब को देख रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई फैसला कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, क्योंकि एहतजाज भी हमने किया, रिकॉर्ड भी करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया है, लेकिन ये ईवान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सर, ये तो कोई मसला ही कोई नहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए, अभी तो अब आर्डर ही कोई नहीं हुआ। अगर आर्डर दिया तो बुलाएं कि चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि उसी वक्त आर्मी तो चीफ को लास्ट बुलाएं। है मई का, 14 मई तक इलेक्शन होने 14 चाहिए। मई को तो इन्होंने देखना ना जी कि लास्ट तक ये कहाँ तक जाते हैं, ये कहाँ तक जाते हैं। इन्होंने अपनी हर चाल चल दी है, अपने सारे पत्ते शो कर दिए हैं। अभी खान साहब के पास बहुत पत्ते पड़े हुए हैं, अभी तो पता चलना है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट के बाद अभी बहुत कुछ मरले बाकी हैं। चले इलेक्शन होते हैं, हुकूमत इमरान खान इंशाल्लाह कामयाब हो जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि ये जो इतनी महंगाई हो चुकी है इस पे कंट्रोल करते हैं? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। देखिए जी, उनके पास बहुत ज़बरदस्त प्लान है। इमरान खान साहब का जैसे सेहत कार्ड लॉन्च किया हुआ था, इसी तरह एक सुना है कि आने वाली हुकूमत के बाद वो तलीम कार्ड लॉन्च कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, ये अवाम के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। ये तकदीर बदल सकता है। देखें जी, पढ़ी लिखी कौम ही अपना मुस्तकबिल संवार सकती है। जैसे किसी ने कहा था कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दूंगा। खान साहब क्योंकि खुद पढ़े लिखे, ये सारे जाहिल। नवाज शरीफ का बाप क्या ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया था? फजलुर रहमान का बाप ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया था? जरदारी का बाप ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया था? ये सारे जाहिल हैं और इन लोगों की सुई आज भी वहीं अटकी हुई है कि इनको हम गुलाम रखें। मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। इन लोगों ने बारियां इस तरह लगाई, ये हम लोगों को गुलाम समझते हैं और ये हकीकत है कि ये इस कौम को गुलाम समझते हैं। सर, ये जो जाहिल हैं, इन लोगों को भी तो हमने 35-40 साल से अपने सर पे मुसल्लत किया। ये हम अवाम ने ही वोट दे के इनको मुसल्लत किया हुआ है। यही कमी थी शऊर की। भुट्टो साहब ने थोड़ा सा शऊर दिया था, लेकिन वो कैद हो गया, वो रास्ते से हट गया, वो चला गया दुनिया से। चले तो सबने जाना है, इन्होंने भी चले जाना है, हमने भी चले जाना है। लेकिन खान साहब जो शम्मा जला गए हैं, जैसे सर सैयद साहब ने कहा था, सर सैयद का आज भी नाम लिया जाता है इज्जत और एहतराम से कि तलीम के ऊपर जोर दो। खान साहब का तलीम के ऊपर जोर है। अब ब्रेडफोर्ड की डिग्री अगर पाकिस्तान के अंदर मिलती है तो आज तक किसी हुक्मरान ने ये सोचा था? कहीं सोचा था? किसी इस पूरी 75 साल हिस्ट्री में किसी ने सोचा था कि यहाँ आकर ब्रेडफोर्ड की डिग्री दी जाएगी किसी को?